आज दिनचर्या हमारा कैसा हो और हम दिन भर कैसे जीवन व्यतीत करें, रात्रि में कैसे जीवन व्यतीत करें, कब जगें, कब सोएं, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, इस पर हम चर्चा करते हुए और प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे साथ साथ में। तो हमें 4 बजे जगना है। कितने बजे जगना है? सुबह में। और रात को 10 बजे सोना है। कितने बजे सोना है? 10 बजे। यानी रात को 10 बजे तक सो जाना है और सुबह 4 बजे उठ जाना है। और सुबह उठ करके सभी को 1 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी पीना है। कैसा पानी? गरम पानी। गर्म पानी। गर्म पानी नहीं मिल रहा है तो ताजा जल भी आप पी सकते हैं। चला के ठीक। उसके बाद 2, 4, 5 आसन कर लेना है। जैसे ये सब ना बताएंगे इसको भी। ये ताड़ासन करते हैं खड़े होकर के, फिर इधर झुकाते हैं, फिर इधर झुकाते हैं, फिर आगे पीछे जाते हैं। ऐसे 4-5 आसन करने के बाद हम शौच करने के लिए जाते हैं, लैट्रिन करते हैं। लैट्रिन करने के बाद हमें मुंह में पानी भर के और आंख पर ऐसे 21 बार पानी का छुपा मारना है, आंख ठीक रहेगा। उसके बाद मुंह धो करके और एक आसन लेकर के बैठ जाइए। आप घर में भी या आप छत पे भी या खुले जगहों पर जहाँ पर साफ सुथरा जगह हो, और ऐसे जगह बैठ करके आप 1 घंटा कम से कम समय दीजिए अपने लिए। जैसे 4 बजे जगे तो आधा घंटा में लैट्रिन वगैरह मुंह धो करके आप अभ्यास कर सकते हैं। स्नान कर ले तो ठीक है, स्नान नहीं भी कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लैट्रिन करके और मुंह धो करके अभ्यास करना है। तो 4:30 से लेकर के 5:30 यदि अभ्यास करते हैं तो आपके लिए अमृत के समान होगा। उसमें उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन का लेवल जमीन से लेकर के और कुछ फीट तक ज्यादा मात्रा में होता है। कारण कि उसमें न चूल्हा जलता है, न गाड़ियां चलती है, न कोई फैक्ट्रियां चलती है, न कोई चिमनी चलता है। सारे काम उसमें बंद रहते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होने से उस समय जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे भीतर 24 घंटा के लिए हम रिचार्ज हो जाते हैं। क्या होते हैं? रिचार्ज। जैसे बैटरी है, बैटरी को हम यूज तभी करते हैं जब उसको चार्ज करते हैं। समझ रहे इस बात को? तो शरीर को बिना चार्ज करते हुए इसे काम लेते रहते हैं 24 घंटा, तो कभी भी काम आएगा शरीर ना? तो 1 घंटा रिचार्ज करिए, वो भी रिचार्ज होगा प्राणायाम से, प्राणों के द्वारा। और बाकी 23 घंटा जितना आप मेहनत करना चाहें खेत में करिए, फैक्ट्री में करिए, पढ़ने में लगाइए, नौकरी पेशा व्यवसाय में करिए, कभी भी आप डिस्चार्ज नहीं होंगे 23 घंटा, केवल 1 घंटा के रिचार्ज से। तो आइए हम लोग अब प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें 5 सेकंड तक सांस भरेंगे और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। माँ बेटा सांस भरिए। तुम इसी में देखना बेटा ना, है बेटा, तुम इसी में देखो, आँख इस पर लगाओ, नहीं तो आँख बाहर नीचे। सांस भरिए, धीरे आँख बंद कर लीजिए। आँख बंद करके और धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। 20 बार सांस भरिए और 20 बार सांस को छोड़िए। बंद आँखों से केवल सांस को, प्राण को देखिए। प्राण को देवता मान करके, प्राण को ईश्वर मान करके, इसे प्राण को प्राणेश्वर भी कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं कि हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, आप हमारे रखवाले हो, आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे जीवन के अस्तित्व को बचा के रखने वाले हो। इसलिए आज हम लोग सब मिलकर के पहली बार प्राण देवता की पूजा कर रहे हैं। कई प्रकार के देवताओं की हमने पूजा की, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, छठ से लेकर के नवरात्र से लेकर के एकादशी, द्वादशी, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, हजारों तरह के पर्व त्योहार किए, लेकिन प्राण की आराधना हमने नहीं की। सांस भरिए पूरा।
अब इसको ना तेज गति से कर लीजिए। अब रोक दीजिए, धीरे धीरे आँख खोलिए। अभी हम लोग क्या भर रहे थे? नाक के द्वारा प्राण भर रहे थे, सांस भर रहे थे, और प्राण भरने से हमारे अंदर ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा जब 3 महीना अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन जितना हमारा हमें चाहिए उतना आपको प्राप्त होने लगेगा, केवल सांस को ज्यादा से ज्यादा भरने से। और ये अभ्यास करेंगे यदि आप, सांस भरिए पूरा, ऐसा करते रहिए और सुनते भी रहिए। सांस भरिए पूरा। जिनको दमा की बीमारी है, जिनको टीबी की बीमारी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको चर्म रोग की बीमारी है, सांस भरिए माता जी पूरा। जो ऐसा सोचते हैं कि हम मरने वाले हैं, लगता है कि मर जाएंगे, कारण कि उन्हें महसूस होने लगता है कि शरीर में थकान, तनाव, ओज तेज की कमी हो रही है, और हमारे नस नाड़ियों में जो ताकत मिलनी चाहिए, ओज तेज का निर्माण होना चाहिए, या रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, रज का जो निर्माण है वो पुष्टि कारक नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम शरीर रहते हुए भी हम अस्थायी तौर पे हम तुरंत धराशायी हो जाते हैं और मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो सांस भरते रहिए। और दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, सांस की बीमारी, सांसों की बीमारी, हृदय की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, और जिनको माथा में दर्द है, जिनको अधकपारी है, माइग्रेन की समस्याएं हैं, चर्म रोग हैं, वो सारे की सारे समस्याएं दूर हो जाती हैं, कारण कि केवल सांस को भरने और छोड़ने से हमारे शरीर के सारे रक्त शुद्ध हो जाते हैं। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि और उसका लाभ।